डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, पर धनबाद जिले के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने एक 14 साल की सफीउल्लाह अंसारी की जिंदगी खराब कर दी। कोडरमा के डोमचांच के रहने वाले नाबालिग का हाथ टूटने पर नामधारी अस्पताल में जून महीने में एडमिट करवाया था। डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद हाथ में सूजन होता गया। शिकायत लेकर मरीज परिजन अस्पताल पहुंचने पर परिजन को डॉक्टर ने हाथ काटने की सलाह दे दी है, जिससे मरीज और उसका पूरा परिवार के होश उड़ गए हैं। डॉक्टर से हाथ ठीक करने की गुहार लगाई तो डॉक्टर कहीं भी शिकायत करने पर कुछ नहीं होने की बात कह दी है। अब मरीज और उसका पूरा परिवार सिविल सर्जन चंद्रभान प्रतापन से मामले की शिकायत पर हाथ ठीक करवाने और अस्पताल व इलाज करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग किए हैं। वहीं मरीज परिजन की शिकायत पर सिविल सर्जन ने जांच के लिए तत्काल 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। मरीज को बेहतर इलाज का सलाह देते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। मरीज के भाई और मां ने बताया कि हाथ टूटने पर नामधारी अस्पताल में जून माह में एडमिट करवाए थे। गलत ऑपरेशन के कारण बेटे का एक हाथ खराब हो गया। अब इलाज करने वाला डॉक्टर हाथ को काटने को कह रहा है। हाथ ठीक करने की गुहार लगाने पर गर्दन में हाथ देकर अस्पताल से बाहर कर दिया। रिश्तेदारों गांव में चंदा कर 3 लाख रुपए का ऑपरेशन में दिए थे। सिविल सर्जन से गुहार लगाए हैं, हाथ ठीक कर वैसे अस्पताल और डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई हो। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि मरीज का हाथ टूटने पर नामधारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा गलत ऑपरेशन करने का शिकायत मरीज और उसके परिजनों ने किया है। 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है। 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। मामले में दोषी पाए जाने वाले पर कानूनी कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर होगी। क्या हुआ था बेटा का? हाथ टूट गया था। तो अभी क्या स्थिति है? हाथ रद्दी हो गया है, हाथ सूजन आ जा रहा है। उसको आन कहीं दिखाए तो वो बोल रहा है वो नहीं हाथ सही होगा, हाथ काट के बिक दो। साहब से मांगो ये बोले कि हमरा रहाई कर दे, बचवा के हमर के दखते, जिंदगी का सवाल है। हम चंदा वंदा करके अपना दलिए बेटा के पैसा। कितना पैसा लग गया? 1.5 लाख रुपया दलिए ऑनलाइन। बेटा के पैसा भेजलिए और हम ठीक करके भरते। अब जे दल रहे थे माइनम से दल के बहनवा से कुछ गांव से चंदा वंदा करके बेटा को दे के भेजलिए। अभी हम बेटा के पूरा सूजन आ गया। अभी हाथ खाते ले झको सर ऐसे कर पर ने कुछ पानी के वास्ता नहीं अंगूर नहीं लुआ पारे कुछ के कुछ नहीं। अभी गांव लोग के लेके आइए तो अभी के गलती बोल नहीं होगा, हाथ जाओ काट को बिक दो, हाथ नहीं हम संभालेंगे। यही चीज है, हमारा हाथ लड़का का सही होना चाहिए। 30 जून को गिरा और 30 जून को इसको यहाँ नामधारी अस्पताल में आकर के एडमिट किए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसको ऑपरेशन करना होगा, पैसा का आप व्यवस्था कीजिए। पैसा तो उसको हम ऑपरेशन के 1.5 लाख रुपये लिए, ऑपरेशन का 1.5 लाख रुपये लिए और उसके बाद जो दवा का खर्चा हुआ वो अलग से लगभग वहाँ 3 लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया। अब क्या हुआ? दिक्कत क्या है? अब जैसे दिक्कत ये है सर, इसमें डॉक्टर के पास जब गए इसका बार सूजन आ जाता है हाथ में। बार जब सूजन आता है डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कह रहा है बोल इसका हाथ जो है अब सही नहीं होगा, हाथ काटना पड़ेगा। तो हम बोले सर ये ऐसा कैसे होगा फिर? तो फिर हम दूसरा डॉक्टर अपना रांची में दिखाएं तो वहाँ भी जो है बोला आपका जो ये हुआ है ऑपरेशन जो हुआ वो गलत हुआ है। हॉस्पिटल में फिर आए हम दोबारा, बोला आप ऑपरेशन जो गलत किए हैं तो इसको बोल सही कीजिए सर, आप जो भी खर्चा लीजिएगा और देने के लिए हम तैयार हैं, इसको सही कीजिए। तो वो जो है गर्दन पकड़ के निकाल दिया, बोला नहीं होगा अब सही, जाओ तुमको जहाँ जाना है तहाँ चले जाओ। तो हम यहाँ पे धनबाद में, हमारा तो कोडरमा जिला है घर, वो तो कोडरमा से आए हुए हैं, पर हम CA से मिले सर से। तो सर बोला आप मरीज को पहले दिखाइए, कहीं दिखाइए, उसके बाद इसका कार्रवाई हम करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आए हुए हैं, जो हमारा कुछ इंसाफ होना चाहिए, भाई का जिंदगी बच जाना चाहिए। कल इसका अंक लेकिन हाथ पूरा फूल गया सर, इसका हाथ एकदम ऐसे सूजन हो गया, बार हो जाता है, पूरा गर्म रहता है हर वक्त। डॉक्टर का हम सोचते हैं सर ऐसा डॉक्टर को बढ़िया से कार्रवाई हो, और मेरा भाई को भी अच्छा डॉक्टर के पास इलाज होना चाहिए। सफीउल्लाह नाम है इसकी माँ, हम लोग सोशल वर्कर हैं, डेली जाती थी घर तो रोती थी। मेरा बेटा का ऐसा हो गया है, नामधारी हॉस्पिटल में इलाज कराया था धनबाद में। आप लोग कहाँ से? हम लोग कोडरमा से। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत है कि इसका जो ऑपरेशन किया गया वो सही तरीके से नहीं किया गया।
हम लोग और डॉक्टर से दिखाएं तो बोला कि वो डॉक्टर सही से ऑपरेशन नहीं किया। फिर उसको दिखाएं, डॉक्टर के पास आ जाए, हम लोग आए यहाँ पे तो वो बोले कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि पेशेंट नहीं ले सकते आप लोग अपना गांव से। इसलिए हम लोग आए सिविल सर्जन के पास, वो बोले कि कुछ नहीं होगा, हाथ काटना पड़ेगा। गलती उनका ऑपरेशन करने में हुआ। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? सीएस से मिले हैं? कार्रवाई चाहते हैं कि इसका मतलब हाथ को ठीक कर दिया जाए। डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब ऑपरेशन किया तो वो ख़राब कर दे, है ना। वो कारण बताएं कि जो है सो उसका गार्जियन जो है सो लापरवाही किए ऐसा करके पैसा को लेकर के। तो पैसा तो वो ले लिए, उनको ना पेपर दिए एडमिट का, ना ये क्या बोलते हैं डिस्चार्ज का पेपर नहीं दिए, उसको गर्दन पकड़ के निकाल दिए। इसलिए आज हम लोग यहाँ धनबाद आए और धनबाद हम लोग अभी सिविल सर्जन के पास आवेदन दिए। वो हम लोग को आश्वासन दिए कि कार्रवाई करेंगे। यहाँ से हम लोग थाना जाएंगे, थाना में देंगे आवेदन। हम लोग डीसी से भी मिलेंगे, धनबाद डीसी से। वैसे अस्पताल और डॉक्टर पे उचित कार्रवाई हो, वो लाइसेंस उसका रद्द कर दिया जाए, है ना। जो वो आज इसको किया, हो सकता है और पेशेंट के साथ ऐसा ही हो, तो इसलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। तो 3 डॉक्टर का टीम बना दिए हैं, उसने चिट्ठी दिया, हमने टीम बनाया, 3 में इलाज करके देंगे। हमारी तो कह रहा है कि गलत इलाज, तब तो डॉक्टर हमारे भी जो डॉक्टर हैं वो बतलाएंगे। हम हड्डी के स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हड्डी में क्या किया गया हम समझा कि जो देखेंगे, देख कर तो बतलाएंगे कि हाँ उसमें क्या स्थिति है, उसके बाद क्या हुई, हॉस्पिटल क्या मैन्यूवर किया है, उस मैन्यूवर के बाद बेनिफिट हुआ है, लॉस हुआ है, समझा का हिसाब देंगे। उसके बाद पेशेंट भी आएगा, बतलाएगा कि हाँ वो टीम के सामने कि हाँ कब क्या हुआ है। वो भी आएंगे तो जवाब देंगे कब क्या किए हैं। हम तो राय देंगे कि पहले पेशेंट रहे कि उस दिन जवाब दे। अभी क्या तो उसके लिए हड्डी के विशेषज्ञ से दिखाया जाए कि वो क्या कर सकते हैं। तो उसमें जांच में समूचा बिंदु आएगा ना, पैसा, उसका जितना टाइम खत्म हुआ है, जितना बार वो आया गया है, इतना बार आना जाना पड़ा, उसको समूचा चीज आएगा जांच में। कानूनी कार्रवाई होगी, आज हो 10 दिन के बाद हो, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो होगी। आप पहल करेगी कि क्या ना मेडिकल कॉलेज में दिखाएगी, मेडिकल कॉलेज से अगर रिम्स में दिखाना है तो रिम्स भी रेफर करेगी, रिम्स से अगर एम्स जाना होगा तो एम्स रेफर करेगी।